सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। समय ही जीवन का मूल्य निर्धारित करता है। समय के महत्व को पहचानकर समय का सदुपयोग कर अपने जीवन की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए समय का ज्ञान अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं समय का ज्ञान कराता आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, पौष मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, शुक्रवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। स्पष्टता ही जीवन को सरल बनाती है, सोच में, दृष्टिकोण में, निर्णयों में। अगर जीवन में स्पष्टता चाहिए, इसके लिए आवश्यक है कि हमारी सोच बेहतर हो। सुविचार हमारे सोच को स्पष्ट बनाते हैं। जीवन में दृष्टि की जितनी उपयोगिता है, उतना ही महत्व है दृष्टिकोण का। दृष्टिकोण को स्पष्ट बनाने में उपयोगी होते हैं सुविचार। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार सुभाषित, जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमारी समझ को, हमारे दृष्टिकोण को बेहतर कर सकता है। महीमूषु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम तु विक्षत्रामजरन्ती मुरुचिं सुशर्माणमदितिं प्रणीतिम। नारी महाशक्तिमती है, सुव्रती संतानों की माता है, सत्यशील पति की पत्नी है और भरपूर क्षात्र बल से युक्त है। नारी विपत्तियों के आक्रमण से कमजोर न होने वाली अतिशय कर्मशील है। वस्तुतः नारी तो कल्याण करने वाली और शुभ नीति का अनुसरण करने वाली कही गई है। A woman is mighty, a mother of good-natured children. She is the wife of a truthful husband and possesses abundant heroic strength. A woman is very active, not weakened by the onslaught of calamities. In fact, women are said to be doers of good and followers of good ethics. भारत भूमि अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। इसके कई उदाहरण हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही उदाहरण की, जिसने व्यक्ति को, जनमानस को सही आचरण सिखाया, जीवन में आदर्श तरह से जीना सिखाया। देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। इतिहास का कोई पृष्ठ नहीं जहां श्री राम का प्रभाव न हो, समाज का कोई वर्ग नहीं जो राम भक्ति से अछूता हो। ये कहना तो कदापि अतिशयोक्ति नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय जनमानस में बसते हैं। भगवान श्री राम के कथा प्रसंग का श्रवण कर आज तक लोग अपने चरित्र का सुधार करते हैं। जो कण कण में बसे वही राम है। और आज हम बात कर रहे हैं उस ग्रंथ की
जिसमें भगवान श्री राम का सबसे पहले वर्णन किया गया, जिसमें बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान श्री राम की कथा को प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा का सर्वप्रथम विवरण रामायण में मिलता है। इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि भी कहा गया है। तो आइए आज आपका परिचय कराते हैं भारतीय संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ रामायण से। सात कांडों में विभक्त रामायण को रामचरित का वर्णन होने से धर्मग्रंथ और आचरण का मार्गदर्शक ग्रंथ माना गया है, और इस काव्य की स्थिरता का संकेत स्वयं इस ग्रंथ में किया गया है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियां हैं, तब तक लोक में, समाज में रामायण कथा कहीं सुनाई जाएगी। यही नहीं, भारतवर्ष की साहित्यिक परंपरा में महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य कहा गया है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती ही समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। ये वही शब्द हैं जो शोक से प्रेरित होकर वाल्मीकि ऋषि के मुख से संस्कृत की प्रथम कविता के रूप में निर्गत हुए। वाल्मीकि चाहते थे कि वे ऐसी काव्य रचना करें जो अमर हो, जन जीवन से संबद्ध हो, चतुर्वर्ग की प्राप्ति में सहायक हो, भाव, भाषा, छंद, शैली, अलंकार की दृष्टि से नवीन हो, और ऐसा नायक हो जो गुण, बल, चरित्र, धर्मज्ञता, कृतज्ञता, सत्यवाणी, व्रत पालन, सर्वभूत हित, ज्ञान, सामर्थ्य आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ हो। और नायक के रूप में श्री राम का चयन होते ही महर्षि वाल्मीकि की काव्य धारा बह चली, और उनकी कविता एक एक वर्ण पर एक एक हजार श्लोकों को समर्पित होती हुई चतुर्विंशति साहस्री संहिता अर्थात 24,000 श्लोक वाली संहिता बन गई। रामायण के पात्रों तथा मनोरम शिक्षाप्रद कथाओं से प्रत्येक भारतीय का परिचय है। रामायण में सरल और साधारण संवाद के माध्यम से इसके पात्रों का दृष्टांत दिया गया है, जैसे राम का आदर्शभूत मानव रूप, लक्ष्मण तथा भरत की भ्रातृभक्ति, सीता का पातिव्रत्य, विभीषण की न्यायप्रियता, रावण की हठधर्मिता इत्यादि। अन्याय पर न्याय की विजय का निरूपण करने वाला यह महान ग्रंथ रामायण अनंत काल तक मानव मात्र को सदाचार, सद्विवेक व सद्भाव रखने की प्रेरणा देता रहेगा। नीतीश भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रामायण प्रेरणात्मक ग्रंथ है। अगर इसे धर्म से जोड़ा जाए, इसके गुणों को अपने अंदर उतारा जाए, तो इन गुणों को उतारकर हर व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आदर्शों का पालन कर सकता है और एक आदर्शपूर्ण जीवन जी सकता है। और बेहतर आदर्शपूर्ण जीवन जीने के साथ साथ आवश्यक होता है अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना, सतर्क रहना। आजकल बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं हमारे जीवन में आती जा रही हैं, उनका खतरा बढ़ता जा रहा है, और एक बेहद आम समस्या है सिर दर्द, जो कभी भी किसी को भी हो जाता है। अक्सर जब किसी व्यक्ति को सिर दर्द होता है तो विशेषज्ञ से उसकी जांच कराने की बजाय अक्सर हम लोग केमिस्ट से दवा लेकर यानी स्व इलाज करना पसंद करते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। सिर दर्द का कारण जानना आवश्यक है, जिससे उसका सही इलाज हो सके। सिर दर्द के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आजकल की जिंदगी में देखा जाए तो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और तनाव सिर दर्द का एक आम कारण बन गया है। तो अगर आप भी रोजाना या बार बार सिर दर्द से प्रभावित हो रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि कहीं इस सिर दर्द का कारण तनाव तो नहीं। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।
सिर दर्द एक बेहद आम समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है। सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, कुछ साधारण और कुछ गंभीर। आजकल तनाव या टेंशन लगभग सभी के जीवन का हिस्सा हो गया है। तनाव के कारण सिर दर्द यानी टेंशन हेडेक की समस्या आम हो गई है। अक्सर लोग सिर दर्द होने पर स्व इलाज करते हैं, विशेषज्ञ से परामर्श नहीं लेते, लेकिन आवश्यक है कि सिर दर्द को नजरअंदाज न किया जाए। कॉमनली जो ये हेडेक्स हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक की बात नहीं करूँगा जिसमें कि बहुत अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, ट्यूमर, गांठ, स्वेलिंग और चीज़ें। बट जो प्राइमरी हेडेक है जिसमें कि आपका कॉमनली जो होता है माइग्रेन या टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक और अलग तरीके की और प्राइमरी हेडेक टाइप्स हैं। कॉमनली ये जो हेडेक हैं प्राइमरी हेडेक्स यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, जो 15 से 40 साल के उम्र के बीच में हैं उनमें, और 80% चांसेस में इसमें बहुत ज़्यादा जो अफेक्टेड हैं वो हैं महिलाएं। हेडेक जो हम कहते हैं कि अगर एक साइड हो रहा है उसमें उल्टी होती है या नौसिया जैसा फील होता है, आवाज़ या रोशनी से उसको इरिटेशन होती है, तो माइग्रेन होता है। और दूसरा जो हेडेक है जो कि डल थोड़ा मॉडरेट पेन हो रहा है, पूरे सिर में होता है और जिसमें कि बहुत नौसिया वॉमिटिंग नहीं है, बट आपको वो एक ऐसा असर करता है कि आपकी दिनचर्या को वो इफ़ेक्ट कर देता है। तो ये वाला जो हेडेक है ये हमें जानना ज़रूरी है, उसका इलाज होना ज़रूरी है। सिर दर्द के कई प्रकार हैं। टेंशन हेडेक यानी तनाव के कारण सिर दर्द, क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन या साइनस की वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। तनाव की वजह से होने वाले सिर दर्द को दूर करने के लिए वो कारण जानने की आवश्यकता होती है जो सिर दर्द के लिए जिम्मेदार है। यदि सिर दर्द आपके लिए रोज की समस्या बन गया है तो ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। जिन लोगों को बार बार सिर में दर्द होता है या लगातार रहता है वो लोग कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरी जो चीज़ हमें जाननी है वो ये है कि किन कारणों से हो रहा है। जैसे आपको लगता है कि आपकी नींद नहीं हुई है या आप बहुत समय से खाना नहीं खाए हैं या कुछ आपको खाने की वस्तु है जिससे कि ये चीज़ आपको हो रही है, और कोई भी स्ट्रेसर जो आपको लगता है उसको आपको पहचानना है और उसको आपको पहले ट्रीट करना है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ होती हैं वो इन सब ध्यान देने, लाइफस्टाइल ठीक करने के बावजूद भी अगर नहीं है तो इसका इलाज करना चाहिए दवाइयों से। तो दवाइयाँ बहुत सारी प्रकार की दवाइयाँ हैं जो कि आप जो भी फिजिशियन ट्रीटिंग डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और आपका इलाज हो सकता है। आपकी इंडिविजुअल, आपकी परिवार और आपकी इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी या जहाँ पे आप काम करते हैं उन सब चीज़ों को भी आपको मैनेज करना है और उसमें देखना है कि क्या चीज़ें जो हैं जिससे कि ये हेडेक हो रही हैं, क्योंकि ये अगर आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रही हैं तो आपको उसको पहचानना है और उसका इलाज करना है। योगा से भी प्राइमरी हेडेक्स का फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी जो उसकी तीव्रता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आप अपने दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट के संपर्क में आकर। लगातार होने वाला सिर दर्द स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करता है। बार बार सिर दर्द होने की वजह से उल्टी, मितली जैसी समस्या हो सकती है। कई बार गैस होना भी सिर दर्द का कारण बन जाता है। यदि सिर दर्द के आम कारणों की बात की जाए तो इसमें आंखों का कमजोर होना काफी आम है। जो लोग अनियंत्रित जीवन शैली जीते हैं या खान पान में गड़बड़ी रखते हैं उनमें भी सिर दर्द की समस्या देखी जाती है। आहार का सही न होना या गलत आहार लेना सिर दर्द का कारण बन सकता है। कुछ लोगों को मानसिक समस्या की वजह से या आघात की वजह से भी सिर दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आवश्यक है कि सिर दर्द होने पर एक विशेषज्ञ से सलाह ली जाए। सिर दर्द होने पर चाय पीना, तेल मालिश करना, इस तरह के विकल्प काफी अपनाए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सिर दर्द को नजरअंदाज करना गंभीर हो सकता है। रेड फ्लैग जो होते हैं जैसे कि आपका सडनली हेडेक के साथ दो दिखाई देना या नज़र में या विज़न में कमज़ोरी आना या फिर आपके किसी भी शरीर के एक हिस्से में कमज़ोरी आ गई या पैरालिसिस जैसा माइल्ड अटैक आ रहा है, ठीक हो रहा है, या फिर चलने में इम्बैलेंस हो रहा है, तो इन चीज़ों को आपको डेफिनेटली है कि तुरंत आपको इन रेड फ्लैग्स को पहचानना है और उसकी जांच और इलाज करवानी है।
लेकिन यदि आपका माइग्रेन का हेडेक आपका लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उसकी कुछ बदलाव आते हैं उसमें, जैसे कि उसकी तीव्रता बढ़ती है या उसका जो टाइप होता है या उसका जो एक पैटर्न होता है वो चेंज हो जाए, तो भी वो एक रेड फ्लैग है। ये जानना आवश्यक है कि वो कौन से लक्षण हैं जिनके होने पर सिर दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सही प्रबंधन, जीवन में सकारात्मक बने रहना और तनाव को दूर करना सिर दर्द से छुटकारा पाने में सहायक हो सकता है। साथ ही अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना, संतुलित जीवन जीना, शारीरिक व्यायाम करना और तनाव को दूर रखना या तनाव का सही प्रबंधन करना सिर दर्द की समस्या से बचाव में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आंकड़े ये बताते हैं कि दर्द की दवाएं सबसे अधिक प्रयोग होती हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, यानी केमिस्ट से लेकर स्व इलाज के लिए, और इनमें सिरदर्द की दवाएं भी शामिल हैं। इसलिए आवश्यक ये है कि अगर आपको सिरदर्द की समस्या हो रही है जो लगातार चल रही है तो उसे नज़रअंदाज न करें, उसका कारण जानें और विशेषज्ञ की सलाह से ही सही तरीके से सही इलाज करवाएं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की, यानी कि योग की। योग भारत के ज्ञान विज्ञान की कहानी और पराकाष्ठा बताने, साथ ही अपनी प्रतिष्ठा को बयां करने के लिए पर्याप्त है। योग के माध्यम से मानव मन और साथ ही समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर आप बीमारियों का खतरा कम करना चाहते हैं, बेहतर जीवन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका मन शांत और स्वस्थ रहे, तो योग करते रहिए। देखते हैं कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो इसमें सहायक हो सकती हैं। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के पोस्चर को उचित रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम झुक के खड़े या बैठते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन स्वाभाविक रूप से नहीं होता है और हमारे अंदर काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थकावट, कॉन्स्टिपेशन, घुटने या कमर की दर्द और आदि बीमारियां। आज हम एक ऐसा आसन सीखेंगे जिससे हमारे शरीर के पोस्चरल डिफेक्ट्स ठीक होंगे और मन भी शांत होगा। हम खड़े रहेंगे और दोनों पाँव को एक साथ करके खड़े रहेंगे और दोनों हाथों को एक नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे और छाती के सामने इस तरह रखेंगे। सामने एक पॉइंट पे देखते हुए हम धीरे से आंख बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपनी श्वास की ओर लगाएंगे। इस स्थिति में हम 5 से 10 मिनट तक रहेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। नमस्कार। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि हम हर मिनट एक्टिव रहे, लेकिन हर घंटे तो जरूर अपने आप को उठे, चले फिरे। और जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है, हमें कोई न कोई एक्टिविटीज, गेम्स, खेल कूद, उसमें तो भाग लेना है, कुछ न कुछ मन को भी लगाए रखना है। तो ध्यान दें
शरीर और मन से एक्टिव रहेंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे। नमस्कार। मन से स्वस्थ रहने के लिए और मस्तिष्क से दुरुस्त रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ नया सीखें। हम संस्कृत भाषा का ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी क्रम में संस्कृत में संख्या सीख रहे हैं। अब तक आपने 1 से 80 तक संस्कृत में संख्या किस तरह से बोली जा सकती है उसे सीखा है। आज के अंक में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी सिखाएंगे 81 से 100 अंक तक की संख्याओं को किस तरह से संस्कृत में बोला जा सकता है। सहजता से आप इसे सीख पाएं, इसलिए हर अंक को 2 बार दोहराया जाता है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, सीखिए और बोलने का प्रयत्न कीजिए। आइए चलते हैं गवीश द्विवेदी की संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। आज के अपने इस अंक में हम संस्कृत भाषा में संख्या कहना सीखेंगे। यह अत्यंत सरल है। पहले आप ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद इसका उच्चारण करिए। एकाशीतिः, एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, द्व्यशीतिः, त्र्यशीतिः, त्र्यशीतिः, चतुरशीतिः, चतुरशीतिः, पञ्चाशीतिः, पञ्चाशीतिः, षडशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः, नवतिः, एकनवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, चतुर्नवतिः, पञ्चनवतिः, पञ्चनवतिः, षण्णवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, नवनवतिः, शतम, शतम। मित्रों, आशा है इन संख्याओं को आप सभी ने भी बोला है। आपसे अनुरोध है, आपको जब भी समय मिले इनका आप अभ्यास करें। इन्हें लिखकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और जब यह आप बढ़िया से बोलना सीख जाएं, तो इसे एक खेल के रूप में भी अपने मित्रों के साथ अवश्य खेल सकते हैं। देखिए, एक सांस में कौन कितने जल्दी लेकिन शुद्धता से संस्कृत में संख्या बोल पा रहे हैं। यूं ही खेल खेल में हमारे साथ सीखते रहिए संस्कृत। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अनुमति। पुनः मिलामः। नमो नमः। जीवन में अक्सर बहुत सी चीज़ें सरल होती हैं। जीवन को सरलता से जीना उपयोगी है, क्योंकि इससे इसका पता ही नहीं चलता। जो समस्याएं आ रही हैं उनका बेहतर तरीके से हम सामना कर सकते हैं। चाहे बात हो कोई भाषा सीखने की या अपने जीवन को जीने की। सरलता अपने जीवन में लेकर आएं और साथ ही अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य अवश्य बनाएं, क्योंकि कहा जाता है, लेकर आंखों में कुछ सपने, भरकर मन में आशाएं, मन में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। तो अपने जीवन में लक्ष्य बनाना और उनको पाने के लिए मेहनत करना आवश्यक है, क्योंकि निरंतर अभ्यास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। सफलता मिलने में देर भले ही हो, लेकिन सफलता प्राप्त होगी, ये निश्चित है। इसलिए अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उनको तय करने के बाद सफलता का आनंद लीजिए और फिर कुछ और लक्ष्य बनाइए। इसी तरह से जीवन चलता रहेगा, आप सफल बनेंगे, संतुष्ट बनेंगे। इसी विचार के साथ आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।